भाई हमारे देश में गजब का ट्रेंड है, हम लोग किसी बात को अपने हिसाब से एक तरफ से पकड़ लेते हैं और पूरा का पूरा खींच देते हैं। जैसे कोरोना की एक दवा लॉन्च की पतंजलि ने अभी अभी, दिव्य कोरोना किट। अब उस पर मच गया हल्ला। सरकार ने क्या कहा कि भाई जानकारी भेजो, पहले रिकॉर्ड भेजो कहाँ पे जांच की, कितने से ठीक हुए कितने नहीं हुए। सरल सी प्रोसेस थी, जानकारी उनको भेजनी चाहिए थी, वो भेज दी होगी उन्होंने। लेकिन फिर यहाँ पे हल्ला जो मचा हुआ है चारों तरफ, कुछ लोग कह रहे हैं कि वाह कोरोना का इलाज आ गया, अब कोरोना ख़त्म। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये तो ऐसे ही फ्रॉड है, ऐसा कोरोना का कोई इलाज नहीं है। पर मेरे ये समझ नहीं आ रहा कि इसमें इतना सरप्राइज होने की क्या बात है। कोरोना लाइलाज थी कब? शुरू से तो इलाज हो रहा है कोरोना का। भाई ठीक हो रहे हैं ना लोग, बहुत सारे लोग ठीक हो रहे हैं। अगर इलाज होता ही नहीं तो ठीक कहाँ से हो रहे हैं? इलाज हो रहा है, बेशक वो इलाज हमारी इम्यूनिटी कर रही हो या दवाइयों से थोड़ी बहुत सहायता मिल रही हो। पतंजलि ने भी यही किया है। भाई आयुर्वेदिक दवा है, उसमें गिलोय या अश्वगंधा, तुलसी वगैरह जड़ी बूटियाँ हैं। क्या कर रहे हैं वो? हेल्प कर रहे हैं मरीज़ को। वो बता रहे हैं दिव्य कोरोना किट, उसमें है स्वाश्रीवटी, कोरोनिल और अणु तेल। अब जैसा उन्होंने बताया है कि ये कोरोनिल है तो कोरोना को फैलने से रोकेगा, स्वाश्रीवटी श्वसन तंत्र को सुचारू रूप से चलाएगी। वही तो समस्या है कोरोना में, श्वसन तंत्र तो डैमेज हो रहा है, फेफड़े जा रहे हैं, गले में गड़बड़। और जो अणु तेल है वो भी हालत ज़्यादा ख़राब होने से रोकेगा। यही मामला बता रहे हैं। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, इस पर दो तरफ भट गए। एक तरफ के लोग करेंगे तो बस चमत्कार ही हो गया, और दूसरे करेंगे बिल्कुल बकवास है। वो दोनों ही बातें बिल्कुल मूर्ख हैं। न तो कोई चमत्कार वाले को कोरोना मिटने वाला इससे है नहीं। कोरोना किससे मिटेगा? क्या इलाज से कोरोना मिट सकता है? अगर इलाज से ही कोरोना मिटता तो अब तक मिट गया होता ना। इलाज तो हो ही रहा है। समस्या है उसके फैलाव की दर, उसका इन्फेक्शन वो बढ़ता जा रहा है। वो कब रुकेगा? जब वैक्सीन बन जाएगी। या तो वैक्सीन बन जाएगी या वो लगभग सभी लोगों में फैल जाएगा 80% में, जिससे हर्ड इम्यूनिटी बन जाएगी। उसी कारण वो रुकेगा, और उसे रोकने का कोई उपाय है नहीं। इलाज ढूंढ भी लेंगे उसका कि अचूक इलाज ढूंढ लेंगे, लेकिन अचूक इलाज का अर्थ क्या है? अभी जैसे रामदेव ने भी यही कहा कि 100% इलाज, लेकिन 100% इलाज का अर्थ क्या है? 100% इलाज हमारे पास जुकाम का ही नहीं है। कोई जुकाम से कभी कोई नहीं मरता क्या? तो 100% इलाज कैसे कर सकते हैं? और इलाज से कभी बीमारी नहीं मिटती। पोलियो मिट गया, जुकाम नहीं मिटी, क्योंकि जुकाम का हमारे पास इलाज है और पोलियो की हमारे पास वैक्सीन है। बीमारी मिटती वैक्सीन से। तो ये चमत्कार नहीं है। 15 दिन में लोग ठीक हो रहे थे, हो सकता है कि उस दवाई के बाद में 7 दिन से हो जाए। 545 रुपये के आसपास कीमत बताई गई। ट्राई तो की जा सकती है भाई कोरोना के मरीजों के लिए। हाँ, अगर सरकार इजाज़त दे तो सरकार पहले उस पर टेस्ट करेगी, सीधी सी बात है। और अगर वो सटीक उतरी तो इजाज़त दी जाएगी। अगर बीच में कोई धांधली नहीं हुई तो वो भी हो सकती है, क्योंकि भाई बड़े बड़े हॉस्पिटल चल रहे हैं, पूरा बिजनेस चल रहा है, करोड़ों अरबों का चलेगा कोरोना पे भी, जैसे और बीमारियों पे चलता है ऐसे ही। तो हो सकता है कि इतनी सस्ती दवा अगर असरकारक हो तो बीच में टांग भी अड़ाई जा सकती है। पर कोई नहीं, बाबा रामदेव भी पूरे पहुँचे हुए हैं, ऐसे तो कोई पंगा होगा नहीं। लेकिन जैसे दावा कर रहे हैं कि चमत्कारिक रूप से सभी ठीक हो, सब कुछ बदल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होना, भूल जाओ। अगर वो 100% सभी को भी ठीक करने लग गई ना, तो भी फैलने वालों को तो नहीं रोक रही, फैलेगा कोरोना फिर भी। दूसरे लोग ये कह रहे हैं कि बकवास है। तो भी सोचो, कोई पतंजलि ऐसे तो है नहीं कि कल कोई नया सा ब्रांड उठ गया और उसने दवा लॉन्च कर दी। एक वेल एस्टेब्लिशड ब्रांड है, तो यार ऐसे एक फेक दवा पे वो प्रमोट करके जिसके रिजल्ट एकदम ख़राब रहे बाद में जाके, वो अपनी पिटवाएंगे थोड़ी। कुछ तो दम होगा, जो इस लेवल पे उसे प्रमोट किया जा रहा है, कुछ तो होगा भाई पक्का। तो ये कहना भी एकदम गलत है कि उसमें कुछ नहीं, सिर्फ बकवास है। और ये कहना भी गलत है कि वो चमत्कार ही एकदम ख़त्म ही कर देगा मामले को। अब मैं पूछना आपसे चाहता हूँ, आप क्या कहोगे कोरोना के बारे में और इस दिव्य कोरोना किट के बारे में? और क्या आइडिया लगता है कि कब तक कोरोना ख़त्म हो जाएगा? भाई ख़त्म होने के मेरे हिसाब से 3 ही रास्ते हो सकते हैं। पहला, और जिसकी सबसे ज़्यादा संभावना है, वो है वैक्सीन। दूसरा, लगभग सभी में फैल जाए और हर्ड इम्यूनिटी विकसित हो जाए। तीसरा, आइसोलेशन, जो कि पूरी तरह से फेल हो चुका है, मानो या ना मानो। हाँ, लेकिन हो सकता था अगर समय रहते। सरकार ने कोशिश की थी, दोष नहीं दे रहा सरकार को, और सभी पूरे सिस्टम ने कोशिश की थी, हमने भी कोशिश की थी, परंतु नहीं कर पाए हम। अगर समय रहते हम आइसोलेट कर देते सभी को और फैलने से रोक देते, तो वो भी एक इलाज हो सकता था। अब तो बढ़ चुका मामला। तो ये तीसरा इलाज है वो तो ख़त्म हो गया। अब बचे 2, वैक्सीन
और हर्ड इम्यूनिटी, दोनों में ही टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा, 10-12 महीने तो कम से कम लगने तब तक दिव्य कोरोना किट और फेबीफ्लू जैसी दवाइयाँ आती रहेंगी और उनमें से बहुत सारी हेल्पफुल भी रहेंगी, जल्दी से मरीजों को ठीक भी करेंगी। हो सकता है कि वैक्सीन बनने या हर्ड इम्यूनिटी विकसित होने तक इतनी सारी दवाइयाँ हम बना लें कि कोरोना कोई बड़ी रिस्क रहे ही नहीं, एक साधारण सी जुकाम होकर रह जाए। आज जुकाम होती है, लोगों को डर नहीं है क्योंकि उसका इलाज है, लेकिन जो गंभीर रोग से पहले से पीड़ित है उनको गंभीर जुकाम हो जाए, निमोनिया वगैरह हो जाए तो वो चले भी जाते हैं। ऐसा ही कोरोना में भी होगा, अब भी ऐसा ही हो रहा है, लेकिन उसमें और सुधार हो जाएगा। मोर्टेलिटी रेट जो है अभी 2-2.5% के आसपास बता रहे हैं, वो 0.5-1% के पास आ जाएगी, या क्या पता उससे भी बहुत कम हो जाए। तो संभावनाएं बहुत हैं। और इंडिया में तो इंडिया की इम्यूनिटी को देखते हुए, इस मोर्टेलिटी रेट को देखते हुए कोरोना से ज़्यादा डरने की ज़रूरत लगती नहीं अभी। और आप सबके विचार हैं इस वीडियो में, मैं आपसे डिस्कशन करना चाहता था, बस अब लाइव तो बात कर नहीं सकते तो बस बना दिया वीडियो। आपका मन करे तो कमेंट्स में बताओ कि कोरोना में क्या हो सकता है, कैसे इसका इलाज संभव है, दिव्य कोरोना किट के बारे में क्या विचार है, फेबीफ्लू के बारे में आपको क्या लगता है, वो क्या होगा, अनुमान लगाओ कुछ। ओके, जय हिंद, जीतेगा इंडिया। हाँ, और एक छोटी सी बात रह गई, कुछ लोग जो ये कह रहे हैं कि ये सब फेक है, ये फ्रॉड है, पतंजलि से कुछ नहीं होना, बहुत लोग कह रहे हैं ऐसे, इंटरनेट पे बवाल मचा हुआ पूरा। उनसे कहना चाहूँगा, क्यों भाई, अमेरिका कोई दवा लॉन्च कर देता और यहाँ तक कि चाइना भी लॉन्च कर देता 15-20 हज़ार की कोई दवा, तब तो तुम लेने भग जाते हो उसे। और अब एक स्वदेशी कंपनी ने लॉन्च कर दी 400-500 रुपये में, तब सुलग रही है। देशभक्ति का जज्बा तो कमाल है यार, टेस्ट करने की भी नहीं सोच रहे भाई। अगर वो गलत होगी दवा, नुकसानदेह होगी किसी तरीके से, तो सरकार उसे परमिशन देगी नहीं। अगर सरकार उसे परमिशन देती है तो ट्राई करने में जाता क्या है, ये बताओ ना। अरे पहले से ही तो गिलोय का काढ़ा पी रहे हैं लोग, उनको कोई समस्या नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं हो रही। उसमें कुछ और अपग्रेड किए गए और कई जड़ी बूटियाँ मिलाई गई हैं, बस यही तो है। 100% ख़त्म ना करे लेकिन असरकारक पक्की होगी, ये गारंटी है।